Hello dear student, welcome all of you in our lecture 14 of physics। हमने लास्ट लेक्चर में जैसे बताया कि हमारा जो चैप्टर 1 है द क्रिस्टलाइन स्टेट, उसकी जो थियरी पोर्शन है उसे कंप्लीट किया। आज हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स रहेगा और उसमें जो हमारे बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स हैं 17 एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं उसमें से आज हम 7 एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जिसमें एग्जाम्पल 1 जो है वो यहाँ पे बताया गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस आर। फर्स्ट है 400 02 एंड सेकंड है 300 020 एंड 002। फाइंड देयर मिलर इंडाइसिस, मतलब हमारा जो टॉपिक था मिलर इंडाइसिस का, उसके ऊपर से ये एग्जाम्पल बनाया गया है। अब जो हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में हम क्या करेंगे कि हम समझते साथ साथ जाएंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 400 010 और 002 के लिए यहाँ कैलकुलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए बताया गया है द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम ओरिजिन आर 400 010 एंड 002 मीन्स इंटरसेप्ट्स ऑफ इट्स प्लेन आर 412। मतलब यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं ओरिजिन से, तो वो 3 यहाँ जो बताए उस पर से हम प्लेन बनाए तो जो प्लेन होगा वो 412 का बनेगा। देयर रेसिप्रोकल्स आर 1/4 1/1 1/2। द लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर इज 4। मतलब यहाँ उनके रेसिप्रोकल्स देखें तो 1/4 है, 1/1 है, 1/2 है और उसके लिए जो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है वो 4 है। सो द मिलर इंडाइसिस आर, यहाँ पे हमें लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मिल गया और उसके रेसिप्रोकल्स मिल गए, तो उसके ऊपर से हम मिलर इंडाइसिस फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एक्स वाई जेड की तरह डिनोट करे तो जो 4 है जो एक्स की जगह है उसका रेसिप्रोकल 1/4 होता है और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करे तो 1/4 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल्स टू 1, 1/1 multiply with 4 is equals to 4, 1/2 multiply with 4 is equals to 2, means our Miller indices is 1 4 2। this is our first question's answer। अब एग्जाम्पल में सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें 300 020 002 इंटरसेप्ट दिए गए हैं और उसके ऊपर से जो प्लेन बनता है और उसके रेसिप्रोकल्स रिस्पेक्टिवली 1/3 1/2 1/2 है। सो द लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर इसका फाइंड करें तो वो 6 है और मिलर इंडाइसिस के लिए हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 मल्टीप्लाई बाई विथ 6 इज इक्वल्स टू 2, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 6 इज इक्वल्स टू 3, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 6 इज इक्वल्स टू 3। सो आवर आंसर फॉर मिलर इंडाइसिस इज 2 3 3। ये जो एग्जाम्पल है उसे इन डिटेल में मतलब कि विथ थियरी के साथ आप समझना चाहें तो हमारा जो लेक्चर 1.9 है, ये लेक्चर के साथ आप ये एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह थियरी के साथ ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। अब हमारा एग्जाम्पल 2 जो है वो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द मिलर इंडाइसिस ऑफ द प्लेन्स whose intercepts on x, y and z are infinite 1 1 and 2 3 4 respectively। मतलब पहले जो है वो हम इनफाइनाइट 1 1 मतलब फर्स्ट के लिए करेंगे तो उसके लिए द रेसिप्रोकल्स फॉर दिस नंबर्स आर 1/इनफाइनाइट 1/1 1/1। सो उसका जो आंसर मिलेगा वो 0 1/1 1/1 मिलता है और उसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है वो 1 है। सो मिलर इंडाइसिस ऑफ द गिवन प्लेन इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल्स टू 1। सो आवर आंसर इज 0 1 1। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1 जो लिखा है उसकी जगह 0 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल्स टू 0 लिखना है और जो आंसर है वो सही दिया गया है 0 1 1। मतलब यहाँ पे जो हमारा मिलर इंडाइसिस होगा वो 0 1 1 मिलता है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल 2 का सेकेंड कैलकुलेशन फॉर 2 3 4 के लिए हम मिलर इंडाइसिस फाइंड करेंगे।
The reciprocals for these numbers are 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and their least common multiplier is 12. Miller indices of the given plane are 1 by 2 multiplied with 12 is equals to 6, 1 by 3 multiplied with 12 is equals to 4 and 1 by 4 multiplied with 12 is equals to 3. So our answer is 643 which represents मिलर इंडाइसिस। तो यहाँ पे हमने देखा 2, 3, 4 के लिए तो वहाँ पे हमारे जो रेसिप्रोकल्स है वो 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 है और उसका लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर भी 12 मिला और उसके ऊपर से जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उसमें जो आंसर मिला 643 जो हमारा मिलर इंडाइसिस का आंसर है। ऐसे हम मिलर इंडाइसिस जो है इस तरह हम मिलर इंडाइसिस को फाइंड कर सकते हैं रेसिप्रोकल्स जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसके, और उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन हम उसके लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का करते हैं और ये जो आंसर आता है यही हमारा मिलर इंडाइसिस होता है। मतलब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 देखा वो मिलर इंडाइसिस के बेसिस पर थे। अब एग्जांपल 3 जो है जिसकी बात अब हम करेंगे वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो एफसीसी स्ट्रक्चर में होते हैं उस पर से हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा प्रिमिटिव सेल का। तो एग्जाम्पल 3 बताता है द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर आर गिवन बाय वेक्टर ए डैश इज इक्वल्स टू a by 2 कैरेट x प्लस कैरेट y, वेक्टर b डैश इज इक्वल्स टू a by 2 कैरेट y प्लस कैरेट z, वेक्टर c डैश इज इक्वल्स टू a by 2 कैरेट z प्लस कैरेट x। Find the volume of its primitive cell. Therefore, volume of primitive cell V is equals to vector A dash dot vector B dash cross vector C dash is equals to A dash जो है उसको पहले लिखेंगे तो a by 2 0, जैसे हमें x और y कैरेट यहाँ a डैश के लिए जो हमें वैल्यू दी गई है a डैश इज इक्वल्स टू a by 2 x और y के लिए उसके लिए जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो a by 2 0 होंगे। तो a के लिए हम जो वैल्यू रखेंगे वो a by 2 0 है, b डैश के लिए जो वैल्यू होगी वो 0 a by 2 है, c डैश के लिए जो वैल्यू है वो a by 2 0 a by 2 है। मतलब यहाँ पे हमने जैसे सेमेस्टर 1 में देखा था वैसे हम डॉट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से प्रिमिटिव सेल की जो वॉल्यूम है वो फाइंड कर सकते हैं। उसका कैलकुलेशन हमें पता है। v इज इक्वल्स टू हमें जो आंसर मिलता है वो a³ जो हमारा वॉल्यूम ऑफ इट्स प्रिमिटिव सेल है। मतलब वॉल्यूम जो है प्रिमिटिव सेल का वो a³ है जिसे हम डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स की मदद से कर सकते हैं, जिसमें हमें 3 हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी ज़रूरत होती है और उसमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डॉट प्रोडक्ट से और अदर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं उसे क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा वॉल्यूम बनेगा प्रिमिटिव सेल के लिए। तो इस तरह हमने एग्जांपल 3 में वॉल्यूम ऑफ इट्स प्रिमिटिव सेल के जो वैल्यू है उसको फाइंड किया। अब जो हमारा एग्जांपल 4 है द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स of a crystal structure are given by vector A is equals to a by 2 caret x plus a by root 2 caret y, vector B is equals to under root 3 by 2 a caret x plus a by 2 caret z, vector C is equals to a caret x। Find the volume of a cell। मतलब यहाँ पे हमें सेल का जो वॉल्यूम है उसे फाइंड करना है। जैसे अभी हमने प्रिमिटिव सेल का एग्जांपल 3 में वॉल्यूम फाइंड किया वैसे हम उसी मेथड से यहाँ पर वो कैलकुलेशन करेंगे। वेक्टर a डैश डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करें तो वेक्टर a के लिए a by 2 a अपन रूट 2 0 ये होता है एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेशन से देखें तो b के लिए रूट 3 by 2 a 0 a by 2 b वेक्टर के लिए होता है और जो हमारा c वेक्टर है उसके लिए a00 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो उससे हमें जो वॉल्यूम ऑफ सेल मिलता है कैलकुलेशन के बाद वो a³/2√2 होता है जो हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सेल कहा जाता है। ऐसे हमने प्रिमिटिव सेल ट्रांसलेशन में एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 देखा। अब एग्जाम्पल 5 जो है वो हमें कैलकुलेट द मिलर इंडाइसिस
of a plane which intercepts the crystal axis defined by vector A and vector B at points 1 0 0 0 2 0 respectively and it is parallel to vector C axis। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो स्टेप 1 हमारा जो होगा वो इंटरसेप्ट्स की बात करते हैं 1A 2B और जो हमारा C पैरेलल है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1A 2B इनफाइनाइट ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। स्टेप 2 जो है वो इंटरसेप्ट्स इन द यूनिट ऑफ ABC आर मतलब ABC यूनिट्स जो हैं उससे देखें तो 1 2 इनफाइनाइट जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा। स्टेप 3 जो है उसमें हम रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स लेंगे तो 1/1 1/2 1 अपॉन इनफाइनाइट ये हमारा रेसिप्रोकल्स का आंसर मिलेगा। उसके बाद स्टेप 4 जो है उसमें लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर की बात करें तो वो हमारा 1 और 2 के लिए 2 बनेगा। और स्टेप 5 जो है तो उसमें मल्टीप्लाइंग बाय द लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब 1/1 को 2 के साथ 1/2 को 2 के साथ और 1/इनफाइनाइट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आता है वो 2 1 0 आता है। और यहाँ पे जो 2 1 0 जो है वो हमारे मिलर इंडाइसिस है फॉर द गिवन प्लेन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 में मिलर इंडाइसिस की बात की। अब हमारा जो एग्जाम्पल 6 है उसमें बताया गया है फाइंड द मिलर इंडाइसिस ऑफ अ प्लेन विच हैज़ इंटरसेप्ट्स विथ क्रिस्टल एक्सिस गिवन बाय 3A 2B 2C। सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इंटरसेप्ट्स हमें यहाँ मिलते हैं 3 2 2 और उसके रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं 1/3 1/2 1/2। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर की बात करें तो 3 2 2 के लिए जो है वो 6 बनेगा। मतलब मल्टीप्लाइंग बाय LCM वी हैव मतलब यहाँ पे हम LCM से मल्टीप्लाई करें तो 6/3 6/2 6/2 जो हमारा मिलर इंडाइसिस की बात है। तो 6 जो हमें मिला वो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है 1/3 1/2 1/2 रेसिप्रोकल्स है और उनका मल्टीप्लिकेशन ही हमने अभी देखा 6/3 6/2 6/2 उससे जो हमें आंसर मिला वो है 2 2 3। These are the Miller indices of the given plane मतलब यहाँ पे जो 2 2 3 है वो हमारे गिवन प्लेन के लिए मिलर इंडाइसिस है जिसको हम रेसिप्रोकल्स और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल 5 एंड एग्जांपल 6 दोनों में हमने मिलर इंडाइसिस की बात की। अब हम एग्जांपल 7 की बात करें तो उसमें मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी एंड मोड ऑफ वेक्टर सी फॉर अ क्रिस्टल आर 0.05 नैनोमीटर 0.04 नैनोमीटर एंड 0.03 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। अ प्लेन क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन मेक्स इंटरसेप्ट्स on A, B and C axis of 0.025 nanometer, 0.02 nanometer and 0.01 nanometer respectively. Find the Miller indices of this plane. सॉल्यूशन की बात करें तो एग्जाम्पल 7 भी मिलर इंडाइसिस पर ही डिपेंडेंट है। तो आपको हमारा जो 1.9 नंबर का लेक्चर है हमारा उसको रिफ़र करना चाहिए जिसकी वजह से आप थियरी समझेंगे तो इजीली ये एग्जाम्पल्स को समझ पाएंगे। और उसमें यहाँ एग्जाम्पल 7 की हम बात करें तो उसमें N1A जो है वो इंटरसेप्ट ऑफ A एक्सिस है तो N1 इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट अपॉन A। तो इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ हमें दिया गया है 0.025 और A का जो वैल्यू दिया गया है वो 0.05 है तो N1 हमें मिलता है 1/2। सिमिलरली N2 की बात करें तो 0.02 डिवाइड बाई 0.04 इज इक्वल्स टू 1/2 मिलता है और वैसे N3 भी 0.01 डिवाइड बाय 0.03 इज इक्वल्स टू 1/3 मिलता है। मतलब N1 N2 N3 वो इंटरसेप्ट अपॉन एक्सिस करते हैं तो उसकी जो वैल्यू मिलती है वो हमें अब इंटरसेप्ट में मिलेगी। तो 1/2 1/2 1/3 ये हमारे इंटरसेप्ट हो जाएंगे। रेसिप्रोकल की बात करें तो 2/1 2/1 3/1 ये हमारे रेसिप्रोकल्स बनेंगे। अब LCM लेंगे तो 1 1 1 के लिए हमारा LCM रहेगा 1 तो यहाँ पे हमारे मिलर इंडाइसिस होंगे 2 2 3। मतलब मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B एंड मोड ऑफ वेक्टर C के लिए यहाँ पे हम जो मिलर इंडाइसिस की बात करते हैं
वो जो प्लेन है हमारा मिलर इंडाइसिस का वो 2 2 3 है। मतलब जब हमें यहाँ पे क्रिस्टल की बात की गई हो और उसमें हमें 0.05 नैनोमीटर, 0.04 नैनोमीटर, 0.03 नैनोमीटर ऐसी वैल्यूज़ दी गई हो, उसके साथ साथ हमें ओरिजिन के इंटरसेप्ट दिए गए हो, तो इंटरसेप्ट डिवाइड बाय हमारे जो क्रिस्टल का वैल्यू है उससे हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा n1 बनेगा। और इसी तरह हम हमारा जो मिलर इंडाइसिस है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने मिलर इंडाइसिस एंड प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स के रिगार्डिंग एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे एग्जांपल्स देखेंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। Thank you so much all of you. Professor Hardik Sharma from Arpan Science College.